आज हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट बुक क्लास नाइन्थ क्लास का टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है क्लास नाइन्थ का। इसमें एक्सरसाइज है 13.1। तो 13.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 में जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? क्यूबॉइड एंड क्यूब का सरफेस एरिया से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक दे रखा है, बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स, एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है। उस प्लास्टिक के बॉक्स में क्या है, टॉप नहीं है, ऊपर से वो प्लास्टिक का बॉक्स है वो ओपन है, ठीक है। और उस प्लास्टिक के बॉक्स का आपको डायमेंशंस दे रखे हैं। वो डायमेंशंस दे रखे हैं, इसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, उसकी विड्थ दे रखी है 1.25 मीटर और उसकी हाइट दे रखी है 0.65 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर। मीन्स आपको प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स का डायमेंशन, वो बॉक्स है आपका 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर हाइट में ये आपका बॉक्स का साइज दे रखा है। और इस बॉक्स के ऊपर जो है टॉप, मीन्स ऊपर से ये बॉक्स पूरा ओपन है, खुला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर कितना प्लास्टिक लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि प्लास्टिक का कॉस्ट, तो इसमें प्लास्टिक लगेगा उसका कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 20 रुपीज़ 20 पर स्क्वायर मीटर है। किसका कॉस्ट है? प्लास्टिक का कॉस्ट है ₹20 पर स्क्वायर मीटर प्लास्टिक का कॉस्ट है। तो कितना प्लास्टिक का आपको पे करना पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि इसमें टोटल कितना प्लास्टिक लगेगा, कितना स्क्वायर मीटर प्लास्टिक लगेगा वो निकालना है। तो जो इसका प्लास्टिक लगेगा वो क्या है कि आपका ये आ जाएगा बॉक्स, ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में वो बता रहे हैं कि ऊपर से टॉप इसका ओपन है, मीन्स ये टॉप इसका ओपन है, टॉप ओपन है। जब इस बॉक्स का टॉप ओपन है तो क्या होगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा और टोटल सरफेस एरिया में से टॉप का जो एरिया है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टॉप का एरिया क्या होता है, बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया इक्वली होते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। बॉटम का एरिया भी लेंथ इंटू विड्थ होता है और टॉप का एरिया भी आपका लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो इसमें पहले आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया में से आपको टॉप का एरिया माइनस कर देना है। तो आपके पास रिक्वायर्ड बॉक्स में जो भी प्लास्टिक लगेगा उसका एरिया आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 1.25 प्लस विड्थ इंटू हाइट 1.25 इंटू हाइट 65 सेंटीमीटर। हाइट 65 सेंटीमीटर। यहाँ जब ज़रा आपको चेक करना है कि तीनों डायमेंशंस एक ही यूनिट में होना चाहिए। इसमें आपका हाइट सेंटीमीटर में है और ये आपका मीटर में है, तो हाइट को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सा पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा लीजिए, डेसिमल लगा लीजिए। तो दिस वन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.65 मीटर। तो हाइट आपका आ गया 0.65 मीटर। तो यह आ जाएगा विड्थ इंटू हाइट। विड्थ आपका आ जाएगा 1.25 और हाइट आ गया आपका
65 मीटर प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट आपका वही है 0.65 इंटू लेंथ आपका है 1.5 मीटर, लेंथ आपका है 1.5 मीटर, लेंथ आ गया 1/5 मीटर। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5 को 1.25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.875, 1.875, ठीक है 1.875। इसके बाद इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 को 0.65 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8125 प्लस इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.975, 0.975। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू, जब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, जब इन तीन बातों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.6625, 3.6625। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.325, 7.325 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में से क्या करना है, आपका ऊपर से ओपन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि टॉप ओपन है, तो टॉप का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। दिस वन इज इक्वल टू लेंथ आपका क्या है 1.5 इंटू विड्थ आपका क्या है 1.25। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 1.875 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ द टॉप, टॉप का एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया और ये टॉप का एरिया आ गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया में से टॉप के एरिया को माइनस कर लोगे तो आपका कौन सा पोर्शन आ जाएगा, जिस पोर्शन में आपका प्लास्टिक लगेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप। टोटल सरफेस एरिया है 7.325 माइनस टॉप एरिया है 1.875। 7.325 में से 1.875 माइनस कर लोगे तो आपके पास बच जाएगा 5.45 स्क्वायर मीटर। जब इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.45 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपका एरिया कौन सा आ गया, जिस एरिया पे आपको पेंट करना है ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो एरिया आपका प्लास्टिक यूज होगा वो एरिया आपका आ गया। अब आपको क्वेश्चन है कि 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से प्लास्टिक का जो रेट है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, तो इतना स्क्वायर मीटर प्लास्टिक का कॉस्ट क्या होगा। तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक। कॉस्ट के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना स्क्वायर मीटर है 5.45 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 5.45। दिस वन इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा आपका 9 और ये आपका आ जाएगा, ठीक है। पीछे एक 0 और आपका लग जाएगा और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 109 आ जाएगा। तो 5.45 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा आपका 109 रुपीज़। क्या आ जाएगा 109 रुपीज़ 109, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था
कि मैंने आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए और टोटल सरफेस एरिया में से टॉप के एरिया को माइनस कर लीजिए। कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, उसमें से बॉटम के एरिया को माइनस करना होगा। ठीक है, अब इसको आप लिटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? चारों वॉल का एरिया होगा। लिटरल सरफेस एरिया में टॉप भी नहीं होता है और बॉटम भी नहीं होता है, तो उसका लिटरल सरफेस एरिया निकाल के उसके अंदर आप बॉटम का एरिया ऐड कर लीजिए, तो भी आपका क्या आ जाएगा? वही आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगा, वही रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से करना भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें क्या है, आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन 3-4 बार 5 बार धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपका 50% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक, अब ये टेक्स्ट बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह से दे रखा है कि आपको एक रूम दे रखा है, रूम का लेंथ आपको 5 मीटर है, उस रूम का विड्थ है आपका 4 मीटर एंड उसकी हाइट है 3 मीटर। ठीक है, उस रूम के 4 वॉल्स है, उन 4 वॉल्स प्लस सीलिंग मीन्स कुल 5 फेस हो गए, तो 4 वॉल एंड सीलिंग इन दोनों जगह आपको क्या करवाना है? पेंट करवाना है। ठीक है, और उस पेंट का एक्सपेंडिचर है ₹750 पर स्क्वायर मीटर, वो पेंट का आपका एक्सपेंडिचर है। तो उस पेंट की कॉस्ट क्या आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पेंट कहाँ करवाना है? 4 वॉल्स पे करवाना है और सीलिंग पे करवाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? 4 वॉल्स एंड सीलिंग पे अगर आपको पेंट करवाना है तो टोटल सरफेस एरिया में से आप फ्लोर के एरिया को माइनस कर दो, तो जो भी एरिया आ जाएगा उसमें 4 वॉल भी आ गई और सीलिंग भी आ गया। एक तो मेथड ये है। दूसरा इसका मेथड क्या है कि आप 4 वॉल्स का एरिया निकाल लीजिए, उसको लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो आप 4 वॉल्स का एरिया निकाल लीजिए, प्लस उसमें आप सीलिंग के एरिया को ऐड कर लीजिए। तो 4 वॉल्स का एरिया का भी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, और सीलिंग का एरिया भी आपका वही होता है जो बॉटम का होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो 4 वॉल के एरिया के अंदर आप सीलिंग के एरिया को ऐड कर लीजिए, तो टोटल वो एरिया आ जाएगा जहाँ आपको प्लास्टर करवाना है या पेंट करवाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को टोटल सरफेस एरिया से समझा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ दिया जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपकी क्या है? 5 मीटर, 5 इंटू विड्थ आपकी है 4 मीटर। सब यूनिट आपकी एक ही, इसलिए कुछ इसमें चेंज आपको नहीं करना है। 5 मीटर इंटू 4 मीटर प्लस विड्थ इंटू हाइट। विड्थ आपकी 4 मीटर है और हाइट है 3 मीटर। 4 इंटू 3 याद है, 4 इंटू 3 प्लस हाइट इंटू लेंथ। हाइट आपकी 3 मीटर है और लेंथ है 5 मीटर। आपका आ जाएगा 3 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू, ये मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएगा, ये 12 आ गया और ये 15 आ गया। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 47। दिस वन इज इक्वल टू 94 स्क्वायर मीटर। जो इसका एरिया है, टोटल सरफेस आया है 94 स्क्वायर मीटर आया है। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया है। अब आपको सीलिंग पे करना है, वो सरफेस एरिया में आ गया और इसमें फ्लोर भी आ गया। अब फ्लोर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आप फ्लोर के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो एरिया ऑफ द बॉटम कह दो या फ्लोर कह दो, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ये एरिया फ्लोर का होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपकी क्या है? 5 और विड्थ है 4, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 4। दिस वन इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। तो आपका फ्लोर का एरिया आ गया 20 स्क्वायर मीटर। अब आपको जो पेंट करना है वो कहाँ करना है?
टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर के एरिया को माइनस कर दो, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। टोटल सरफेस एरिया आपका है 94 माइनस एरिया ऑफ फ्लोर है आपका 20। दिस वन इज इक्वल टू 74 स्क्वायर मीटर। जो आपका एरिया है जहाँ आपको पेंट करना है वो एरिया कितना आ जाएगा 74 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे? कॉस्ट के लिए वही सिंपल, पर स्क्वायर मीटर का जो आपका कॉस्ट आ रहा है 750 आ रहा है, तो क्या लिखोगे? कॉस्ट फॉर पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 750। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 74 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 750 इंटू 74। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 55500 रुपीज़। तो ये आपका आ जाएगा 555 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आ गया 555 रुपीज़। तो कॉस्ट आ गई आपकी 555 रुपीज़ और एरिया आपका आ गया था 74 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आपका एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग से भी कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एरिया ऑफ द फोर वॉल एंड एरिया ऑफ द सीलिंग से भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसके लिए ज़रा अपन एरिया ऑफ फोर वॉल या लिटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है। तो यह आता है आपका लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस विड्थ। ये लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस विड्थ। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट। हाइट आपकी क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है 3, तो आ जाएगा 2 इंटू 3। लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ आपकी 4 एंड विड्थ है, लेंथ है 5 एंड विड्थ है 4, तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 4। दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू दिस वन इज इक्वल टू 9। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू 54 स्क्वायर मीटर। जो 54 स्क्वायर मीटर एरिया आया ये आपका 4 वॉल्स का आया है। ठीक है, किसका एरिया है? 4 वॉल्स का एरिया। अब इसमें हमने सीलिंग के ऊपर भी आपको पेंट करवाना है, इसलिए सीलिंग के एरिया को इसमें ऐड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सीलिंग का एरिया भी वही होता है और फ्लोर का एरिया भी वही होता है। तो दिस वन इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपकी क्या है? 5 और विड्थ है 4। 5 इंटू 4, दिस वन इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 20 स्क्वायर। अब जिस पोर्शन पे आपको पेंट करवाना है वो लिटरल सरफेस एरिया हो गया और एरिया ऑफ द सीलिंग हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे जहाँ आपको पेंट करवाना है, तो आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 54 लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। दिस वन इज इक्वल टू 54 प्लस 20 मीन्स 74 स्क्वायर मीटर। ये एरिया आ गया आपका 74 स्क्वायर मीटर। मीन्स ये एरिया भी आपका 74 स्क्वायर मीटर आया था और ये भी आपका 74 स्क्वायर मीटर आ गया। तो ये आपका है लिटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द फोर वॉल। ये आपका क्या है? जहाँ आपको पेंट और करवाना है, सीलिंग में करवाना है, तो ये एरिया ऑफ द आपका सीलिंग का एरिया आ जाएगा। इन दोनों का आपने ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड एरिया जहाँ आपको पेंट करवाना है। ये भी रिक्वायर्ड एरिया जहाँ आपको पेंट करवाना है। तो ये क्वेश्चन है वो आप टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर के एरिया को माइनस करके भी रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर सकते हैं और फोर वॉल के एरिया में आप सीलिंग के एरिया को ऐड करके भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की।